हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक। है ना। वेलकम हो गया है। कुछ लोगों का तो कम बैक भी नहीं हो रहा, हमारा कम बैक हो गया है। तो अभी एग्जाम्स के लिए डेट शीट आ गई है, 10th के लिए, 12th क्लास के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल के ऊपर लोगों की जो इंक्वायरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाए। तो एक नए सेटअप के साथ हम लोग जो वीडियो शूट करेंगे उसके अंदर हम सिर्फ एग्जाम को टारगेट करेंगे। जो सिखाने वाला सेक्शन की जो वीडियो होती है डीप एनालिसिस, जैसे देखो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यहीं से शुरू करेंगे, सारी साइंस करेंगे, एक एक चैप्टर, इसमें चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, कोई भी हो, स्टेप वाइज चलेंगे चैप्टर 1 के हिसाब से। तो इस चैप्टर की मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है पहले ही यूट्यूब के ऊपर, मतलब मेरे ही चैनल के ऊपर। तो मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हमने इस जो प्लान बनाया है, इस तरह की वीडियो जो शूट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चैप्टर का एक ओवरव्यू करेंगे, 2 4 5 मिनट के अंदर चैप्टर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, है ना। डिटेल में देखनी है तो वो वीडियो वहां मिल जाएगी आपको। उसके बाद इस तरह की वीडियो के अंदर क्या होंगे, पीवाईक्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दूसरी जो चीज इंट्रोड्यूस होगी वो होगी हॉट क्वेश्चंस, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वाली वीडियो एक तरह से मान लो इस चैप्टर के लिए सिंगल शॉर्ट वीडियो रहेगी, और इसी के अंदर सारी की सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा यहाँ हो। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, इस वाले चैप्टर के अंदर क्या है, एक तो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक मिक्स प्रपोर्शन के अंदर मिलते हैं या फिक्स प्रपोर्शन के अंदर मिलते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आपस में कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उससे जो बनता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की टाइप देखते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। कॉम्बिनेशन, इसके बाद डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक रिडॉक्स, ये हम लोगों ने पढ़ी। कॉम्बिनेशन क्या होती है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, मतलब एक बनाते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब उसको ब्रेक डाउन। डीकम्पोजिशन की टाइप भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है। अगर आप लोगों को सब कुछ आता है इस चैप्टर में तो मेरे कहने से एक बार केमिकल रिएक्शन वाला सेक्शन जरूर देखना मेरी वाली वीडियो में। अगर सबसे अलग और सबसे अच्छा नहीं मिले तो मेरे चैनल पे आके कमेंट करके बता देना, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस करता है, हटा देता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बोल लो, या एक दूसरे को हटाएगा तो दूसरा पहले वाले की जगह पे आ जाएगा, है ना, ये वाला। रिडॉक्स क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, मतलब एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वो उसका उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन का ऐड करना या ऑक्सीजन का रिमूवल करना, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है विद स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, सिंबल्स या नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से किसी भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। अब देखो ये दो तरह से होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस तो ठीक है, अनबैलेंस का दूसरा नाम स्केलेटन भी होता है, वीडियो में बताया है मैंने बहुत अच्छे से। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है एक तरह से रिकैप करना जल्दी जल्दी, जैसे फिल्मों में नाटकों में ऐसे होता है कि नहीं होता, सीरियल्स वगैरह देखते हैं, पिछले एपिसोड में या रिकैप करके थोड़ा फास्ट फास्ट करके दिखाना, मोटा मोटा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या क्या पढ़ाया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हाँ बैलेंसिंग को भी करा है, लेकिन दूसरी वीडियो में करा है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में इस वाली वीडियो में शायद डिटेल से करा दूंगा बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। एक कराया है कोरोजन वाला सेक्शन, और एक कराया है रेनसिडिटी। कोरोजन क्या होता है बता देते हैं चलो एक बार। जब कोई मेटल या कोई सब्सटेंस एसिड के, वाटर के, ह्यूमिडिटी के, एयर के कांटेक्ट में आता है तो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। और जो
आयरन का जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग कहते हैं, इसका फॉर्मूला Fe2O3, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और कुछ नहीं। हाँ, तीसरे चैप्टर के अंदर कोरोजन है, मेटल नॉन मेटल वाले, वहां से क्वेश्चंस अलग टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। रेनसिडिटी क्या होता है, जब कोई फैट ऑयल वाला सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज करते हैं या कुक करते हैं या बर्न करते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, इसको रेनसिडिटी कहते हैं। ये मतलब एक तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन कभी गलती से एक आध बार क्वेश्चन पूछा है रेनसिडिटी क्या होता है, नहीं तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन वगैरह को क्यों डाला जाता है, दैट्स इट, है ना। या नाइट्रोजन नहीं डालें तो क्या डालें, ये सब बातें मैंने वहां डिस्कस कर रखी है। अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। 2025 में जो भी एग्जाम है, मतलब हमारा बोर्ड है, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उन पे आते हैं। रोक दे मित्र, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। मतलब लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होना चाहिए। डिकम्पोजिशन आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक, डिकम्पोजिशन होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के लिए डिकम्पोजिशन की टाइप देखो, देखो सबसे सिंपल देखते ही पता चल रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनको डार्क बॉटल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आएगी, सनलाइट मतलब इनको मिली यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट ये काम करेगी, तो सनलाइट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। AgCl भी होता है इसमें, सिल्वर क्लोराइड, ये भी सेम ही बात है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ होती है, बर्निंग ऑफ कोल में। देखो कैसे होता है, C+ में O2 कार्बन का बर्निंग होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, मतलब अगर वैसे पूछा जाए तो बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है जिंक का एसिटिक एसिड। देखो नाम वगैरह भी आप लोग, अब देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अब जैसे ये वाली चीजें प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ, ज्यादा नहीं तो 20-30% तो जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा, जैसे पढ़ाते हैं स्कूल वाले वो तो आपको भी पता है, मेरे को पता है, लेकिन 20-30% तो आप लोगों को आता होगा। तो ये जैसे नाम वगैरह की बात करी जाए, क्या है, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिंक क्या कर रहा है, देखो जिंक एसिटिक एसिड का जो ये वाला आयन होता है यहाँ पे H को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है उसमें जिंक ऊपर होता है, जिंक को ये कह सकता हूँ ये हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ से इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो जो डिस्प्लेस करी जाती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ऐसा रहा होता, मान लो जिंक के साथ यहाँ पर एक मान लो सल्फर लगा होता है, क्या एग्जाम्पल है बता रहा हूँ, तो जिंक ने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये किसके साथ अटैच हो जाता है, ये सल्फर के साथ अटैच हो जाता, ये वाला जो आयन बन जाएगा ये नेगेटिव आयन होता है क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का केस बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक मतलब चूरा बनाया हुआ या मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जैसे दानेदार, है ना, मतलब घिसा हुआ ऐसे मान लो, कुट्टोड़ा इन टेस्ट ट्यूब एंड देन, ये किस लिए यूज होता है, जो ग्रेनुलेटेड जिंक होता है ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में देखते ही ये चीज देखो कि दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अगर आपको ग्रेनुलेटेड जिंक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना भी चाहिए, है ना। पेपर में शाम दाम दंड भेद सब लगाना चाहिए, ठीक है। एंड देन वार्म टू, गर्म करा, रिएक्शन दैट अकर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो जनरली तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ लिख देते चलो NaOH है, ये जिंक के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो जिंक क्या होता है प्लस का 2 होता है, सोडियम क्या होता है प्लस का 1 और OH क्या होता है माइनस का 1, ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब जिंक के साथ रिएक्शन करानी है इसको, तो जिंक ना सॉरी सोडियम है, सोडियम को 2 सोडियम होंगे तब जाके इसके साथ रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि जिंक अकेला क्या है प्लस का 2 है ना, और सोडियम 2 होंगे तब जाके प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में कौन सी बनेगी, सोडियम जिंकेट बन जाएगा यहाँ पर, ये 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। देखो 2 ऑप्शन मैंने पहले बताए थे, वो वाली चेक कर सकते हैं आप लोग,
बैलेंसिंग के हिसाब से जो नंबर ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड पे +1 +2 और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो -4, तो कितना हो गया -1 बच गया। यहाँ पे क्या है -4 +2 और एक पे +1 होता है तो दो पे कितना हो जाएगा +2, +2 कितना होता है 4, तो यहाँ -4, तो यहाँ पे टोटल चार्ज 0। किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होने के लिए टोटल चार्ज उसके ऊपर 0 होना चाहिए ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों हो, बट नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीज मिलके एक चीज बनाए, ठीक है। देखो दो चीज मिलके एक चीज बन रही है तो कॉम्बिनेशन हो गई, तो नॉट कॉम्बिनेशन बोला, इसका मतलब ये वाला तो कट जाएगा, कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला एक ऑप्शन बना। देखो एक चीज और देखो, मैंने कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं देखा है कि क्या रिएक्शन लिखी, बस मैंने ये देखा है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ये हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके अंदर नहीं है क्योंकि दो चीज मिलके एक नहीं बन रही, अलग अलग बन रही है। देखो ये जो आयरन है, आयरन के पास क्या है, पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास एक कार्बन ऑक्सीजन और आ गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो गया, जहां पर रिडक्शन भी हो गया, तो उसी को तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चंस के अंदर क्या रिएक्शन लिखिएगा उसको बाद में देखेंगे, पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, एक ऑप्शन बच गया, ठीक है। आगे देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, ये केसेस देखने हैं, ठीक है। ऐसे द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर, किस किस केस में नए प्रोडक्ट बनेंगे, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज वाली बात है ये, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि नया प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो कैल्शियम होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होता है कॉपर कैल्शियम, तो कैल्शियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिंक और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसको कर देगा। तो बी और डी कहाँ है, ये रहा, डी ऑप्शन में होगा, बी एंड डी, मतलब इन केसेस के अंदर क्या होगा, नए सब्सटेंस या नए कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे, है ना। देखो एमसीक्यू का जब पैटर्न होता है या एमसीक्यू का जो सेक्शन होता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो रट्टा मारना आसान होता है, कौन सी रिएक्शन क्या होती है पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, गिव एग्जांपल, 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। आयरन नीडल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो टूटा फूटा जैसा भी लिखोगे 1-2 नंबर मिलने के चांस है, लेकिन इसमें तो एक भी गलत ऑप्शन मार दिया तो सारा ही 0 ही आ जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी स्मार्ट बनो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्वेशन या फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से हमें कुछ बताना है, जो ABCD ऑप्शन है, इस इक्वेशन को देखो, यही इक्वेशन को ज्यादातर ध्यान रखना, रिडॉक्स रिएक्शन में सेम रिएक्शन पूछी जाती है। इसमें क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। मैंने वो वाली जो पहली वाली वीडियो जो मैं आपको बता रहा चाह रहा था केमिकल इक्वेशन वाली डिटेल वीडियो है, उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है विद एग्जांपल, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रांड होंगे जिनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे या रिडक्शन हो जाए उसका और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब उल्टी बात करनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, KMnO4 और Cr2O7, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके अंदर एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो जिंक का, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखो देख के देखो क्या लग रहा है, H2S, देखो सल्फर है, सल्फर के पास है हाइड्रोजन रिलीज हो गया है, हाइड्रोजन को रिमूव करना या ऑक्सीजन का ऐड करना, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। यहां से क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या हो गया है ऑक्सीजन का ऐड हो गया है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया
और जो सल्फर है उसका रिडक्शन हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा, देखो SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बोल लो पूरा का पूरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, और खुद रिड्यूस हो रहा है। देखो खुद रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन का जो सेंस है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर भी जाके देख सकते हो। और 2-3 बार अगर मेरी बातें समझ में आ जाती हैं, 2-3 बार सुनोगे तो ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो मैं कितनी आसानी से ट्रिक से बताऊंगा कैसे काम करें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसमें ABCD मतलब कोफिशिएंट रहे होंगे, इनकी वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये देख सकते हैं हम, जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं इनके हिसाब से एक वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। देखो क्या लग रहा है, जो B है वो B सब में 6 है, B कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर 6 रखते हैं, ठीक है, 6 रख सकते हैं। तो क्या होगा, जरूरी नहीं है, देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ, ये रहा, इस वाले क्वेश्चन में देखो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 2 4 2 4, तो मतलब कोई शॉर्ट शॉर्ट कोई भी आंसर नहीं है। देखेंगे उसको भी, इससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, तो क्लोरीन 6 कहां से बन सकता है, यहां पर जब 2 लगाऊंगा तब बनेगा। 2 एल्यूमिनियम हो गए, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए अभी के लिए, 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 कब बनेंगे, जब यहाँ पर 3 लगाऊंगा, है ना। अब इस हिसाब से 3 ऑक्सीजन हो गए हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, 1 6 2 3, 1 6 2 3, तो पहला ऑप्शन हो गया। ये वाला तरीका अपना सकते हैं। चलो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसको पानी के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भाई, OH का वोल्ट वाइज, और हीट रिलीज हो जाएगी। क्विक लाइम सेलेक्ट लाइम बनता है, ये वाला केस है। 1 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट XYZ, वही बात पूछनी है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर लॉजिक लगने मुश्किल हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही, वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो क्या करेंगे भाई, NO3 को पकड़ लो, तो यहाँ पर कितने हैं, एक N है, और एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N है, ठीक है। अभी इससे मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, मतलब x के कोफिशिएंट से, अगर मान लो यहाँ पर मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दे एक बार के लिए, x की वैल्यू 5 हो जाए, तो N 2 तो यहाँ से 2 5 10 N होने चाहिए ना रिएक्टेंट साइड में, तो 10 N को यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कोई वैल्यू जिंक जिंक N कितना है, ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, देखो एक बार के लिए, ऑक्सीजन कितना है, 2 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ 4, एक 5 तो है ही है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 और 2 4 एक 5, और यहाँ पर है 2, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई, देखो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई जादू नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 कहाँ है, 3 है भाई, 3 3 दूनी 6, 6 चौका 24 ऑक्सीजन हो गया इस हिसाब से, है ना, 24 ऑक्सीजन और 24 ही नहीं, सॉरी 4 जिंक हो गए हैं, 4 जिंक को करने के लिए यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, ये लग जाएगा, 4 4 4 जिंक हो गए, 4 ऑक्सीजन, फिर इसको क्या करें, 4 4 के हिसाब से फिर इसको 2 भरेंगे, है ना, ये वाला मेथड लगाएंगे तो 2 N हो गए हैं, N यहाँ पर 4 हो गए, तो इस हिसाब से 10 यहाँ पे 4 लगाने पड़ेंगे, है ना, 4 N और 8 ऑक्सीजन, 8 और 2 10, 10 और 4 14, और यहाँ पर नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, 4 से शुरू नहीं करेंगे, ये वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, है ना। अब 2 से एक बार लगा के देखते हैं, 2 से लगाएंगे तो पहला ऑप्शन देखो, पहली वैल्यू 2 से यहाँ से हिंट मिल रहा है कि 2 तो होगा ही होगा, तो 2 यहाँ से जिंक हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो फिर तो 2 2 2 4 ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि जिंक के पास और ऑप्शन नहीं है कहीं भी,
एक बार बैलेंस को चेक कर लेते हैं। 2 जिंक 2 जिंक, तो n 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 यहाँ से और 2 बाहर मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है ये सारे के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4n ठीक है। ओ कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 2 और ये 8, 8 और 10 और 2 12, ठीक है बैलेंस हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। थोड़ा सा ट्रिकी लगा लो, चाहे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो इस वाले में तो हमें हिंट मिल गया था कि एक ऑप्शन सब में सेम है तो वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो सकता है भाई 1-2 मिनट का टाइम ले ले, ऑप्शन से भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखवा रहा है केमिकल रिएक्शन के लिए, इसका मतलब आपको बैलेंसिंग करके स्टेट वगैरह करके बतानी है। जो बतानी है किसके हिसाब से बतानी, चेंज इन कलर, कलर के हिसाब से। जो एक्टिविटी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट आयन के अंदर हम आयरन की नीडल को डालते हैं तो क्या होता है, ये कैसा होता है, इसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं ना। ये काइंड ऑफ लाइट ब्लू कलर का होता है। फोन कुछ और होता है तो दिखाता है, जो अपने एप्पल वाला फोन है इसका जो कलर है बिल्कुल ऐसा होता है, आपने देखा हो तो लाइट ब्लू कलर का है ना। ये कैसा हो जाएगा बाद में, जो आयरन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और ये बनेगा क्या, ये बनेगा, और ये कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन या कोई और कलर की रिएक्शन, जरूरी नहीं कि यही वाली आपको लिखनी है, कोई भी हो सकती है। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कहाँ होता है, जब भी किसी भी मेटल को या किसी भी एलिमेंट को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जैसे कार्बन को ही जला दो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो यहाँ पर हीट रिलीज होगी, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ना, वो दोनों एक ही बात है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब देखो क्वेश्चन के पूछने का तरीका देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिसको पता होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेट कहाँ बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में। मैंने आपको बताया है यही वाली रिएक्शन हमेशा चिपका के याद रखो। बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट NaCl प्लस में बेरियम का सल्फेट बनता है ना, यही तो होता है प्रेसिपिटेट। PbNO3 वाला भी देख सकते हो, बाकी आंसर कोई जरूरी नहीं है, एक ही याद रख लो, ठीक है। When magnesium ribbon is burned in the form in air, the ash of white color, मैग्नीशियम रिबन को आग लगा दो भाई, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, ये ही व्हाइट ऐश बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। और ये क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो दो चीज मिलके एक बन रही है तो ये क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आसान है, ठीक है। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस इन नेम इट्स टाइप। ये एक रिएक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था, जो पता नहीं दूसरा या तीसरा ऐसा क्वेश्चन था, AgBr लिखा हुआ था है ना, उसमें क्या बताया था, इसमें सनलाइट, यहाँ पर अगर सनलाइट लगा देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये किसकी केस बन जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप बन जाएगी। अच्छा ऐसा पूछा है क्या, हाँ पूछा है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये फेरस सल्फेट होता है, ये किसमें, मतलब यहाँ पर जो खाली जगह है वो भरनी है अपने को, तो यहाँ पर इसको डबल कर दो और यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बस खेल खत्म। ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, फेरस है, ध्यान रखना बस यही खेल है। देखो क्या कह रहा है, डिफाइन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पता ही है, जब एक कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में टूट जाता है, ठीक है। हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, जब पानी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से ब्रेक डाउन होता है तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड, देखो ये वाली चीज मैं बार बार आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर ऑपोजिट रिएक्शन, दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से बनता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करते हैं हीट की वजह से तो क्या बनता है, तो इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है तो इसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन,
और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर हीट रिलीज होगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगी कि नहीं होगी, है ना। इसके अंदर ये भी पूछ लेगा कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो मतलब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी, यहाँ पर सनलाइट भी एक काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक हो जाएगी या एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी एक एमसीक्यू है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड इनसोल्युबल सब्सटेंस। देखो इनसोल्युबल सब्सटेंस जो बचता है वो किस में बचता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में बचता है, और जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी पूछ लिया जाए, तो प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लास्ट में सॉलिड बचते हैं, जो इनसोल्युबल होते हैं। वो सारी एक ही बात है, रिलेट करना। द केमिकल इक्वेशन पोटेशियम आयोडाइड, देखो और लेड, पोटेशियम का पता होना चाहिए, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, और लेड के ऊपर क्या होता है, ठीक है। देखो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। पोटेशियम के ऊपर होता है वो कितना चार्ज होता है, +1 का होता है। आयोडाइड के ऊपर होता है वो क्या होता है, +1। और जो लेड होता है उसके ऊपर कितना होता है, +2। देखो +2 और ये 1, इसके ऊपर तो कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, -1 होता है आयोडाइड का, -1। तो +2 -1 ये तो बनेगा ही नहीं कंपाउंड, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ बन सकता है और एक यहाँ बन सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करके देखो, नाइट्रेट के ऊपर कितना होता है, -1 होता है, तो 2 नाइट्रेट पे -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो PbI2 KNO3 2KNO3, ठीक है। इसको बैलेंस कर रखा है, तो बैलेंस कर रखा है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस मुझे तो ये वाली रिएक्शन लग रही है, 2Ki, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड। हाँ इसमें आयोडाइड तो एक ही हुआ ना, इसमें तो आयोडाइड एक, यहाँ पर आयोडाइड 2 है, यहाँ पर आयोडाइड 1 है। अगर इस ये देखो इसी का बैलेंस वर्जन है एक तरह से, अगर इसको बैलेंस करके लिखूंगा तो यही लिखूंगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। पैनिक नहीं होना, देखो इसको भी बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर 2 आयोडाइड है, तो आयोडाइड यहाँ 2 करूंगा, तो 2 पोटेशियम हो गए, तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा। अब 2 के NO3 हो गए, तो यहाँ पर इसको, यही तो बात यहाँ लिखी है, बस बैलेंस लिख रखी है, ठीक है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर, क्विकलाइम और वाटर। देखो इस चीज में हमेशा ध्यान रखना, COH हो, देखो होल थ्राइस बिल्कुल नहीं बनेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होती। ये वाला हो सकता है केस, ये वाला हो सकता है, ये वाला, क्योंकि इन सब में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। लेकिन क्विक, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। तो होल ट्वाइस वाला ऑप्शन देखो, एक तो ये वाला है, एक वो वाला है, ठीक है। इसमें हीट रिलीज नहीं हो रही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन रिलीज वहां हो रही, यहाँ नहीं हो रही, तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ होगी, 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन एक और एक, 2 ऑक्सीजन होगी, 2 ऑक्सीजन होगी, 2 हाइड्रोजन होगी, और कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZNO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन रहा है। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, असर्शन में क्या कह रहा है, ZNO अंडरगोज रिडक्शन, और रीजनिंग में कह रहा है कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZNO टू जिंक, ठीक है। ऑप्शन आपको पता ही है, पहला ऑप्शन होता है ए इज द करेक्ट, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में नहीं होता, ए गलत है, बी सही है, समथिंग ऐसे ऑप्शन होते हैं, आपको पता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर रखा है, तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया,
कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पर जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। यहाँ पर कह रहा है ZNO अंडरगोज रिडक्शन, ZN रिडक्शन के अंडर, ठीक है। कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। दोनों इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, ज़्यादा कुछ एज सच मुश्किल कुछ नहीं आना, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, दैट्स इट। इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट था ये, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो दूसरे पार्ट में हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरे पार्ट में जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम कराएंगे यहाँ पर। अगर थ्योरी का पार्ट करना है तो मैंने पहले बताया था, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, मैंने बहुत डिटेल में कराया है ये वाला चैप्टर। तो जिस बच्चे को ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो मैं आ भी रहे हैं तो भी मैं बोलूंगा पहले एक बार थ्योरी वाली वीडियो जाके देखें, और उस वीडियो के बाद में जाके इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत, ये मान लो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, 90 से 95% चीजें तो उसी चैप्टर में कवर हो जाएंगी या उसी वीडियो में कवर हो जाएंगी जो मैंने कराया है। अगर वो वीडियो अच्छे से आती है तो 95% की तो मेरी गारंटी है ही। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, 80 नंबर का पेपर आएगा, 72 से 75 मार्क्स के आसपास हम लोग लड़ सकते हैं। 5 नंबर क्यों छोड़ दिए? अब आप सोचोगे सर आप लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस है, इतनी एक्यूरेसी है पेपर में, कैसे क्वेश्चन आता है, फिर भी आपने 5 नंबर तो श्योर छोड़ ही दिए। मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हर बार पेपर में 2-4 नंबर का ऐसा कंटेंट आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब उनका कोई मेथड या उनके कोई टाइप हमें पता ही नहीं होती है, हर बार ऐसे आते हैं। तो जिस बच्चे के बेस अच्छे हैं, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, वो 75 से 80 के लिए लड़ सकता है। और जो टू द पॉइंट पढ़ता है, प्रीवियस ईयर को टारगेट करता है, या जो बुक के अंदर दे रखा होता है, अब जैसे 1-2 साल पहले कोई ऐसे रैंडम पेपर देख रहे थे, तो उसमें लिख रखा था राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिसिपिटेट्स, प्रिसिपिटेट की प्रॉपर्टी बताओ। तो अब जिसको थोड़ा बहुत दिमाग है वो तो अपने हिसाब से जोड़ जाड़ के बता देगा, ये इनसोल्यूबल होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनते हैं, जनरली जो प्रिसिपिटेट होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, येलो ब्लैक भी होते हैं। मैंने वीडियो में सब बताया है, जो वो वाली वीडियो है उसमें। लेकिन ये चीजें कहाँ से समझ में आएंगी? अब मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं शायद इन चीजों को जल्दी रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन एक बच्चे के लिए ये प्रिसिपिटेट की प्रॉपर्टी, ये शायद मेरे ख्याल से 10th क्लास के बच्चे को नहीं पता होती। और अगर वो उन चीजों को डीप पढ़ रहा है तब तो वो वहां से अटेम्प्ट कर देगा, है ना। ये जब पेपर के नियर बाय आएगा तब मैं आपको एक एक चैप्टर में से सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो और बनाऊंगा लास्ट में। बिल्कुल, ये मान लो फरवरी की स्टार्टिंग के लमसम हम लोग ट्राई करेंगे। बिल्कुल एक चैप्टर में से मान लो 10 से 15 ही क्वेश्चन उठाएंगे, वहीं से पेपर में से क्वेश्चन आ जाएंगे। इस चीज की आप टेंशन मत लो, है ना। तो चैनल पे बने रहिए, और जितने भी सब्जेक्ट की और वीडियो बनी है उन सबको जाके विजिट करिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।